नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर। तो ये टॉपिक एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि ये क्या है, इसको एक्सप्लेन दोबारा से किया जाए। तो ये अब आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फिर ये आपको मैं दोबारा बता दूँगी, ठीक है। तो माइनर कौन होता है? जिसने 18 साल की एज अटेन नहीं की इंडिया में, वो माइनर है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शंस भी है कि अगर किसी माइनर के गार्डियन अपॉइंटेड हैं या उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड के अंडर जो है उसकी सुपरविज़न में है, तो वो पर्सन जो है 21 ईयर्स का होने पर क्या होता है, मेजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि माइनर को कोर्ट ने जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ताकि कोई माइनर का फ़ायदा ना उठा सके। तो अब लीगल पोजीशन ऑफ माइनर, इसमें क्या है, इंडियन जो लॉ है उसमें क्या रूल्स हैं माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज़ एब्सोल्युटली वॉइड, कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है, वॉइड होता है। क्यों वॉइड होता है? क्योंकि माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के जो है वो कैपेबल नहीं होता, नहीं माना जाता कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अब अगर माइनर ने किसी से पैसे उधार लिए हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ, या फिर कोई काम करने का प्रॉमिस किया है, तो आप जो है माइनर से वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर आपने पैसे दे दिए हैं माइनर को, तो वो अब माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपके पैसे वापस दे, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। तो यहाँ पे एक केस था मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। इस केस से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या था कि धर्मदास घोष एक माइनर था। उसने ब्रह्मदत्त से अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एक 20,000 का मोर्टगेज लिखा, यानी कि प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लेना, और ब्रह्मदत्त ने उसे 8,000 रुपये का लोन दिया। अब धर्मदास ने कोर्ट में ये अपील डाली कि वो जब उसने लोन लिया था तो वो माइनर था, अब इस लोन को कैंसिल किया जाए। अब ब्रह्मदत्त ने क्या कहा कोर्ट में कि जब ये लोन लिया गया था तो धर्मदास ने ये डिक्लेरेशन दी थी कि वो मेजर हो गया है। ये डिक्लेरेशन ब्रह्मदत्त ने धर्मदास घोष से करवाई कि वो ये डिक्लेरेशन दे दे कि वो मेजर हो गया, यानी कि धर्मदास घोष को ये पता था। तो अब यहाँ पे धर्मदास ने कोर्ट में क्या कहा कि ब्रह्मदत्त ने कोर्ट में कहा कि धर्मदास ने ये डिक्लेरेशन दे दी थी कि वो क्या हो चुका है, मेजर हो चुका है। अब उसने डिक्लेरेशन दे दी कि वो मेजर हो चुका है, लेकिन उसने यानी कि धोखा देकर ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो धोखा दिया है अगर उसने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। एग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर ये वॉइडेबल है, तो उसे उसके पैसे मिलने चाहिए। तो कोर्ट ने जो है वो धर्मदास के फेवर में डिसीज़न दिया। अब ब्रह्मदत्त ने ये केस जो है प्रीवी काउंसिल में अपील की इस केस के अगेंस्ट। इतने में जो ब्रह्मदत्त है उसकी मृत्यु हो गई। अब ये केस उसकी बीवी मोहरी बीबी ने कंटिन्यू रखा। तो फिर प्रीवी काउंसिल ने जो है वो धर्मदास के फेवर में ही डिसीज़न दिया, ठीक है, कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होता है, वॉइड होता है, इसलिए वो पैसे देने के लिए लाइबल नहीं है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड है, चाहे आपकी जानकारी में है या नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो फ्रॉड के अंडर नहीं आता। तो इसलिए जो है धर्मदास वो पैसे वापस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
तो अब ये जो केस था, ये यहाँ पर डिसीजन जो है वो धर्मदास घोष के फेवर में किया। ऐसे ही एक केस था श्यामलाल वर्सेस प्यारेलाल। इसमें एक माइनर ने अपनी शॉप सेल कर दी। अब जिसने शॉप, माइनर ने अपनी शॉप सेल की है, तो जिसने ख़रीदी थी उसने माइनर को पेमेंट कर दी। अब रजिस्ट्री तो हो नहीं पाई, क्योंकि अभी रजिस्ट्री तब होगी जब माइनर जो है वो मेजर बनेगा, वयस्क होगा, तभी रजिस्ट्री होगी। अब जब वो मेजर हुआ तो उसने शॉप देने से मना कर दिया माइनर ने। अब कोर्ट में केस गया, तो अब कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और वो पैसे वापस देने के लिए लाइबल नहीं है। यानी कि ये एक इंसान को खुद ही सोचना है कि माइनर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो सेफ़ है या नहीं। तो ये जो भी दो केसेस हमने पढ़े, यहाँ पे माइनर को प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है पैसा वापस करने के लिए या कोई चीज़, कोई प्रॉमिस पूरा करने के लिए। लेकिन अगर माइनर ने अपनी कोई लायबिलिटी पूरी कर दी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, अब वो दूसरी पार्टी को ये कह सकता है कि वो अपनी लायबिलिटी पूरी करे। यहाँ पे लो माइनर की प्रोटेक्शन में आएगा कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने अपनी जो है लायबिलिटी पूरी कर दी, उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, और दूसरी पार्टी जो है वो उस पार्टी को एनफोर्स कर सकता है, उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करा सकता है। यहाँ पे भी कोर्ट जो है माइनर को प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि ए जो कि माइनर है, उसने किसी को लोन दिया, कोई चीज़ गिरवी रखी गई उसके पास और उसने लोन दिया, तो अब उसका राइट है कि वो उस चीज़ पे, अगर उसको लोन नहीं मिल रहा तो वो चीज़ पे अपना अधिकार रखे जब तक लोन नहीं मिलता, या फिर वो लोन का पैसा वापस लें। तो इस तरह से है कि यहाँ पे भी कोर्ट जो है माइनर के फेवर में आ जाता है। तो ये कोर्ट को माइनर की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। तो अगर माइनर लोन लेता है और वो उसको वापस कर देता है, तो जैसे कि लिखा हुआ है, बट इफ़ ए माइनर टेक्स ए लोन एंड पेज इट बैक, ही कांट लेटर क्लेम दैट मनी ही हैज़ रीपेड ऑन द प्ली दैट ही वाज ए माइनर व्हेन द लोन वाज गिवन टू हिम। मान लिया माइनर ने कोई लोन लिया और वो उसे पेमेंट कर देता है लोन की, तो वो बाद में क्लेम नहीं कर सकता कि जब उसने लोन लिया था तो वो माइनर था, अब उस लोन का पैसा वो उसे वापस दिया जाए। यानी कि अगर उसने लोन ले लिया है, माइनर है, तो वो लोन का पैसा वापस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। लेकिन अगर उसने लोन ले लिया है और उसने लोन वापस भी कर दिया है, तो वो ये नहीं कह सकता कि उसे जो है वो पैसा वापस मिले, क्योंकि जब उसने लोन लिया था तो वो माइनर था। तो इस तरह से माइनर की प्रोटेक्शन में कोर्ट रहता है।